गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपका लेसन नंबर 3 विमीय विश्लेषण प्रारंभ कर दिया था, जिसकी 2 वीडियो हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको विमाओं के बारे में बताया कि किसी राशि की विमा क्या होती है, कैसे विमा को निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। आज हम पढ़ेंगे कि विमाओं का उपयोग कैसे किया जाता है। उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में मुझे देना है। पहला क्वेश्चन है MKS पद्धति की पूरा नाम। दूसरा क्वेश्चन है CGS पद्धति का पूरा नाम। कोण का मात्रक क्या होता है? घन कोण का मात्रक क्या होता है? त्वरण की विमा, त्वरण की विमा, वेग की विमा, कार्य की विमा, कार्य की विमा। इन सब का आंसर आपको अभी मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। दोबारा से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। MKS पद्धति, CGS पद्धति क्या पूरा नाम, त्वरण की विमा, वेग की विमा, कार्य की विमा, कोण का मात्रक, घन कोण का मात्रक। इन सभी के जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं, और या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इनके आंसर दे सकते हैं। तो ये आपके अभी क्वेश्चन है। जैसे ही वीडियो आप देखना प्रारंभ करेंगे तो आप पहले इन क्वेश्चन के जवाब देंगे, फिर अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विमाओं का उपयोग, यानी विमाओं को कैसे यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पर विमा का यूज है, किस तरह से विमाएं हमारी काम आती है। तो सबसे पहले जो हमारी विमाओं का यूज किया जाता है, नंबर 1 है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति। तो अगर हमें कोई राशि FPS पद्धति में, उसे कहीं में बदल सकते हैं, MKS में बदल सकते हैं, CGS में बदल सकते हैं। अगर कोई पद्धति MKS में है तो हम उसको FPS में बदल सकते हैं या CGS में बदल सकते हैं। तो ये किसके द्वारा बदल सकते हैं? हम विमाओं के द्वारा। तो पहला उपयोग हमारा यही है, क्या कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। इसी से रिलेटेड मैंने आपका क्वेश्चन पूछा है कि MKS पद्धति का पूरा नाम क्या है, CGS पद्धति का पूरा नाम क्या है, और आपको बताना है FPS पद्धति का पूरा नाम क्या है। एक बताना है आपको कोण का मात्रक, और एक बताना है आपको धन कोण का मात्रक, और दोनों कैसी राशि होती है ये भी आपको बताना है। धन कोण कैसी राशि है और कोण कैसी राशि है, दोनों कैसी राशि है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा उपयोग है किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन की जांच करना। यानी भौतिक विज्ञान में हम कुछ समीकरण पढ़ते हैं, यानी कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं। वो फॉर्मूला हमारा सही है या गलत है, सही है या गलत है, उन सब की जांच करने के लिए हम विमाओं का उपयोग करते हैं। यानी फॉर्मूले की इससे हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, या कोई भी समीकरण है उसकी जांच करते हैं कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो विमाओं का दूसरा उपयोग क्या किया जाता है, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन की जांच करने में या फॉर्मूले का सत्यापन करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, विभिन्न भौतिक राशियों के संबंध स्थापित करने में, यानी फॉर्मूला निकालने में भी विमाओं का क्या यूज किया जाता है, यूज
किया जाता है। संबंध स्थापित करने का मीनिंग है कि किसी भी फॉर्मूले की स्थापित करना, यानी फॉर्मूले को बनाना। कहीं विमाओं का तीसरा उपयोग क्या है? फॉर्मूले को बनाना, यानी फॉर्मूला निकालना। यानी कोई भी हम क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो उसको हम कहीं से निकाल सकते हैं? विमा से निकाल सकते हैं। यानी डेरिवेशन करने के काम आती है विमा। यानी कोई भी डेरिवेशन हम इससे क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। किसके द्वारा? विमाओं के द्वारा। तो ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट उपयोग हैं विमाओं के। ठीक है, इनमें से आज एक उपयोग हम पढ़ेंगे जिसका नाम है किसी भौतिक समीकरण की विमीय संतुलन जांच करना। पहला प्रयोग नंबर 2 लिया है हमने, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन की जांच करना। यानी किस तरह से हम किसी समीकरण की जांच करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ एक, इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कैसे विमाओं का उपयोग किया जाता है समीकरण को संतुलित करने में या उनकी जांच करने में। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि विमीय विधि से समीकरण का परीक्षण कीजिए जहां u v वेग, a त्वरण तथा t समय है। एक समीकरण दे रखी है हमें, v बराबर u प्लस ए टी। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कहीं की समीकरण होती है? गति की समीकरण होती है। कक्षा 9 में पढ़ा होगा गति की समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v क्या होता है? अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण होता है और t समय होता है। तो हमें इसकी जांच करनी है कि यह समीकरण सही है या गलत है। तो उसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमें समीकरण दे रखी है उसकी दोनों साइड की विमा निकालेंगे। यानी लेफ्ट हैंड की विमा निकालेंगे और राइट हैंड की विमा निकालेंगे। दोनों विमाएं क्या आनी चाहिए? बराबर। अगर लेफ्ट हैंड की विमा राइट हैंड की विमा के क्या है? बराबर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी दिए गए समीकरण क्या है? शुद्ध है, सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? v है। v क्या है? वेग। वेग की विमा हमने आपको लिखवाई थी LT-1 होती है, कल बताया था। तो यहाँ पर वेग की विमा कितनी है? LT-1। तो ये वेग की विमा हम लिख देंगे LT-1। तो इसको यहीं छोड़ देंगे। हमें v का मान मिल गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान मिल गया। अब हम राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। अब राइट हैंड साइड का मान लिखेंगे। राइट हैंड साइड का मान है u प्लस ए टी। अब इनकी विमाएं लिखेंगे। u क्या है? वेग है, तो वेग की विमा में पता क्या होती है? LT-1। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर a क्या है? त्वरण। त्वरण की विमा लिखेंगे। त्वरण की विमा क्या होती है? LT-2 होती है। फिर t क्या होता है? समय। समय की विमा क्या होती है? t लिख लेंगे। फिर सोल्व करते चलेंगे। LT-AGT, देखो यहाँ पर L है, इसको ये गुना में है, इसके साथ गुना में है, तो LAGT t की -2 है और यहाँ पर t की कितनी है? 1। तो यहाँ पर ये t क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। -2 प्लस 1, -2 और प्लस 1 कितना होता है? -1। तो t की पावर कितनी बचेगी? -1 बचेगी। ये भी LT-1 है, ये भी LT-1 है, तो कितने हो जाएंगे? 2 LT-1 हो जाएंगे। और कल हमने आपको एक नोट लिखवाया था, अगर आपके याद हो, कि किसी भी नियतांक की क्या नहीं होती? विमा नहीं होती। यानी कोई भी कांस्टेंट हो, तो 2 कैसी राशि है? कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, तो इसको छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा LT-1। और ये किसकी विमा आ गई? राइट हैंड साइड की। ये किसकी मान आ गया? राइट हैंड साइड का, यानी u प्लस ए टी का। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड की विमा और राइट हैंड की विमा दोनों क्या है? बराबर है। यानी लेफ्ट हैंड बराबर क्या है? राइट हैंड है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण सही है। दिया गया समीकरण क्या है? सही है। और अतः दिए गए समीकरण की जांच होती है।
समीकरण की जांच होती है। ये आपको लिखना है। तो पता चल गया आपको कैसे हमें इसका विमाओं का उपयोग करके हम किसी भी समीकरण की क्या कर सकते हैं, जांच। यानी जो हमें ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, सही है। ये किससे पता लगाया हमने, विमाओं का उपयोग करके। और विमा क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि विमाओं को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे काम आएगी। अगर आपको वेग की विमा नहीं पता होती, त्वरण की विमा नहीं पता होती, तो आप ये सोल्व नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको जोर देकर कह रहा हूँ कि आप ये सारी विमाएं क्या कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम किसी भी समीकरण की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आपको ये होमवर्क में क्वेश्चन करना है। जो भी इस क्वेश्चन को कर लेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करके आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। लेकिन आपको घर पर इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, करके देखना है कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन में हर चीज़ लिखी हुई है कि एक समीकरण है S बराबर UT प्लस हाफ AT²। समीकरण को विमीय विधि से संतुलित कीजिए, जहाँ S क्या है, दूरी, U वेग है, T समय और A क्या है, त्वरण है। और इसकी हमें क्या करनी है, जांच करनी है कि दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क पर करके देखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ से ये आपका तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। 2 चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वे 2 चैप्टर नहीं देखे हैं, उन दोनों चैप्टर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उन दोनों चैप्टरों को भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।